नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्रीट। और चलिए, आज की जो खबर आपके लिए रहने वाली है वो एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी होगी, क्योंकि जिन्हें 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें या फिर उससे जुड़ी तमाम जानकारियों का इंतजार था या अपडेट का इंतजार था, आज वो अपडेट हम आपके लिए लेकर आएंगे। कई तरीके की शंकाएं इससे पहले सिफारिशों को लेकर थी, 8वें वेतन आयोग को लेकर थी, और किस प्रकार से इस बार का जो 8वां वेतन आयोग है उसका फिटमेंट तैयार किया जाएगा, या फिर क्या चीजें रहेंगी जो पेंशन धारक हैं उन्हें अलग कर दिया जाएगा, या फिर कई ऐसे सवाल थे जो लोगों के मन में उमड़ रहे थे और उन सवालों का जवाब नहीं मिला था, लेकिन अब जवाब पूरी तरह से साफ है और सामने भी आ चुका है। आपको ये जानकारी दे दें कि आज यानी कि 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग जो है वो लागू हो गया है। और इसी के साथ अब हम आपको ये भी बताएंगे कि आपकी सैलरी इस पर कितनी बढ़ेगी और क्या कुछ आगे रहने वाला है, कौन-कौन इसके अंतर्गत आ रहे हैं। आपको ये बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है और ये जो आयोग है आज 1 जनवरी 2026 से लागू हो गया है। जैसे ही कैलेंडर बदला वैसे ही ये लागू भी हो गया। हालांकि पिछले वेतन आयोगों की सिफारिशों को लागू करने की अगर हम बात करें तो एक लंबा समय जो था उसमें लगता था, 1.5 से 2 साल की देरी होना आम हो गया था। तो इस बार भी इसी प्रकार के कुछ अंदेशे जो है वो जताए जा रहे थे। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें, केंद्र सरकार कर्मचारी अब वेतन वृद्धि, पेंशन, फिटमेंट फैक्टर जैसे मुद्दों पर ध्यान दे रही है। 8वें वेतन आयोग केंद्र सरकार में काम करे और रिटायर हुए कर्मचारियों की जो सैलरी है, भत्ते हैं या फिर जो पेंशन है उसमें संशोधन करेगा। संशोधन के बाद भी कई चीजें जो है वो साफ होंगी, लेकिन उससे पहले जो 8वां वेतन आयोग है आज यानी कि 1 जनवरी 2026 से वो लागू हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं इस खबर में और तमाम जानकारी इससे जुड़ी आपको देते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी सैलरी कितनी होगी या फिर कितना आपको फायदा मिलेगा और क्या इससे डीए हट जाएगा, सबसे बड़ा सवाल फिलहाल लोगों के मन में यही है, ये भी हम आपको बताएंगे। वेतन बढ़ोतरी के साथ साथ ये आयोग महंगाई को ध्यान में रखते हुए महंगाई भत्ते में भी समायोजन करेगा। कई तरीके के डीए को लेकर सवाल थे और लोगों की ये मांग थी कि 8वें वेतन आयोग में जो उनकी बेसिक सैलरी है उसे बढ़ा दिया जाए, क्योंकि बेसिक सैलरी से जुड़े कई ऐसे फायदे होते हैं जो सीधे कर्मचारियों को मिलते हैं। लेकिन आगे अगर इस समय वेतन जो मूल वेतन जो है वो बढ़ाया जाता है तो जाहिर तौर पर जो सरकार है उस पर आर्थिक बोझ जो है ज्यादा पड़ सकता है। लेकिन क्या रास्ता निकला है ये भी हम आपको बताते हैं। इंक्रीमेंट कितनी हो सकती है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। सरकार ने 8वें वेतन आयोग के तहत वृद्धि का प्रतिशत अभी जारी नहीं किया, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि जो इंक्रीमेंट है वो पिछले वेतन आयोगों के मुकाबले इस बार आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेगा, जिसका सीधा सीधा लाभ आप तक पहुंचेगा। और अगर फिटमेंट फैक्टर के आधार की अगर हम बात करें तो जो अनुमान लगाया जा रहा है उसके अनुसार जिस केंद्रीय कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपए से बढ़कर 51,480 रुपए हो सकता है। तो देखिए, काफी बड़ा ये उछाल है और शायद ही इससे पहले आज दिन तक किसी वेतन आयोग की सिफारिशों में ये देखा गया हो, लेकिन 18,000 रुपए से बढ़कर 51,480 रुपए होना वाकई अपने आप में कहीं ना कहीं कर्मचारियों को राहत देने वाला जरूर है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख कर्मचारी, जिनमें रक्षा कर्मी भी हैं, 65 लाख सेवानिवृत्त पेंशन भोगी, रक्षा सेवानिवृत्तों सहित इस आयोग के दायरे में आएंगे। क्योंकि इससे पहले जब अधिसूचना 8वें वेतन आयोग को लेकर जारी की गई थी या फिर उसके आयोग के गठन को लेकर बात की गई थी, तो उसमें सवाल ये थे कि क्या इससे पेंशन भोगियों को अलग कर दिया जाएगा। ऐसे में जो पेंशनर्स हैं उनकी चिंता यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब साफ हो गया है कि जो पेंशन भोगी हैं वो भी इसमें शामिल रहने वाले हैं। और साथ ही आपको बता दें, अगर आप लोग नहीं जानते हैं 8वां वेतन आयोग या फिर वेतन आयोग के बारे में, तो आपको बता दें कि ऐसा आयोग होता है जो 10 साल में कर्मचारियों की सैलरी को संशोधित करता है। क्योंकि देखिए, बदलाव भी कई प्रकार के होते हैं। बदलाव की अगर हम बात करें, चाहे महंगाई को लेकर बात करें, बाकी चीजों को लेकर बात करें, तो ये एक जरूरत भी रहती है वेतन आयोग की। और 8वें वेतन आयोग की अगर हम बात करें, बीते जो वेतन आयोग है, बीते कुछ समय से उनकी सिफारिशें जो देरी से लागू हो रही थी उसके मुकाबले ये वाला जो वेतन आयोग, 8वां वेतन आयोग जो है वो 1 जनवरी 2026 से लागू हो चुका है, यानी कि काफी ज्यादा फर्क देखने को मिला है। अब ये हम जान लेते हैं कि नए वेतन आयोग लागू होने के बाद कर्मचारियों की सैलरी पर इसका कितना असर पड़ेगा, कितनी सैलरी बढ़ेगी या फिर कितने लोगों को इसका फायदा होगा। 8वें वेतन आयोग की सैलरी बढ़ोतरी हर कर्मचारी के लेवल के हिसाब से अलग अलग तय की गई है। और जो लेवल है उसके अनुसार क्या रहने वाला है ये आपको बताते हैं। लेवल 1 की अगर हम बात करें तो ये एंट्री लेवल होता है और ग्रुप डी की इसमें जो कर्मचारी हैं वो रहते हैं। और लेवल 2 की अगर हम बात करें तो इसमें सी ग्रुप कर्मचारी रहते हैं। और साथ ही
अगर बात करें लेवल 10 टू 12 की तो इसमें बी कर्मचारी रहते हैं और ग्रुप ए के कर्मचारी लेवल 13 टू 18 रहते हैं। अगर फिटमेंट फैक्टर के आधार पर 2.15 रखा जाता है, जैसे एक्सपर्ट अभी के हिसाब से सही मानते हैं, जो बेसिक सैलरी उस हिसाब से बढ़ेगी। और फिटमेंट फैक्टर अगर 2.15 रखा गया है तो उसकी बेसिक सैलरी कितनी होने वाली है, एक बार ये भी हम आपको बता देते हैं। देखिए, लेवल 1 की अगर हम बात करें, जो मौजूदा सैलरी 18,000 बढ़ी हुई 38,700 रुपए, यानी कि जो अंतर है वो 20,700 रुपए का रहेगा। लेवल 5 की अगर हम बात करें, जो मौजूदा सैलरी है 29,200 रुपए है और इसी के साथ बात अगर हम करें बढ़ी हुई सैलरी का, तो ये 62,780 होगा, यानी कि जो अंतर है वो 33,000 के करीब का रहने वाला है। इसी के साथ अगर बात हम लेवल 10 की मौजूदा सैलरी की करें, 56,100 बढ़ी हुई सैलरी 1,20,615, यहाँ पर देखिए अंतर जो 64,000 का रहेगा। लेवल 18 की अगर हम बात करें या फिर लेवल 15 की, इससे पहले बात करते हैं, मौजूदा सैलरी 1,82,200 और बढ़ी हुई सैलरी 3,91,703 रहने वाली है। लेवल 18 की बात करें, मौजूदा सैलरी 2,50,000, बढ़ी हुई सैलरी 5,37,500 रुपए रहेगी। तो देखिए, एक बड़ा अंतर इस बार आपको देखने को मिलेगा। अब ऐसे में कई लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या जो डीए यानी कि महंगाई भत्ता आपको मिलता है वो बंद होगा, क्योंकि सैलरी में अंतर अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। तो 13 दिसंबर 2025 को एक सोशल मीडिया पोस्ट में भारत सरकार ने इस दावे को भी गलत बताया है। सरकार का ये कहना है कि 2025 के तहत केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता मिलना बंद हो जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया कि ये दावा गलत है और सेवानिवृत्ति के बाद लाभ जैसे डीए वृद्धि और वेतन आयोग के संशोधन केवल तभी बंद किए जाएंगे अगर किसी कर्मचारी के अनुचित अनाचरण के लिए उसे बर्खास्त किया जाएगा। सरकार ने कहा कि सीसीएस नियम 2021 के नियम 37 में संशोधन कर ये प्रावधान किया गया कि अगर किसी सार्वजनिक उपक्रम में अवशोषित कर्मचारी को अनुचित आचरण के लिए बर्खास्त किया गया है तो उसकी सेवानिवृत्ति लाभ जो है वो रद्द कर दिए जाएंगे। अब एक और सवाल कि आखिरकार फिटमेंट फैक्टर क्या रह सकते हैं, बताते हैं। 8वें वेतन आयोग कई कारकों पर विचार करेगा जिसमें महंगाई भी शामिल है और ये कहें कि महंगाई ही सबसे बड़ा मुद्दा भी रहने वाला है। इसका लक्ष्य है सार्वजनिक वित्त को स्थिर रखते हुए वेतन को तय करना। वेतन संरचना में 2015 के 7वें वेतन आयोग के बाद से कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है, इसलिए ये उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग जो कि 1 जनवरी 2026 से लागू है, इसमें एक बहुत बड़ा फिटमेंट फैक्टर में बदलाव जो है वो देखने को मिलेगा। विशेषज्ञों के मुताबिक सरकार महंगाई के रुझान, वास्तविक मजदूरी में कमी और इसी के साथ राजकोषीय क्षमता, व्यापक मुआवजे की नीति को भी ध्यान में रखेगी। और वहीं 8वें वेतन आयोग की शुरुआती अनुमान ही बताते कि फिटमेंट फैक्टर जो देश की आर्थिक महंगाई के संबंध में तय होता है वो 2.57 रहने वाला है या हो सकता है। इससे करीब 1 करोड़ कर्मचारी और पेंशन भोगियों के वेतन और पेंशन बढ़ने की सीधी उम्मीद है। और अगर ऐसा होता है तो जाहिर तौर पर जो वेतन पाने वाले हैं या पेंशन भोगी हैं, उन्हें पिछले तमाम वेतन आयोगों से इस वेतन आयोग में काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।